हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 5, दैट इज़ AC टू AC कन्वर्टर एंड टॉपिक नेम इज डायक एंड ट्रायक। ओके, सो जो फिफ्थ चैप्टर है दैट इज़ अ कन्वर्टर AC टू AC कन्वर्टर मीन्स द कन्वर्टर विच विल कन्वर्ट फिक्स AC इनटू वेरिएबल AC। फिक्स AC को वेरिएबल AC में जो कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं AC टू AC कन्वर्टर और AC वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, तो उसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायक एंड डायक है। ओके, सो नाउ डायक एंड ट्रायक अगेन इट्स दिस टू आर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। ये जो दो है वो सेमी कंडक्टर डिवाइस है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ थायरिस्टर फैमिली। ओके, सो थायरिस्टर फैमिली में हमने आगे ऑलरेडी एक डिवाइस डिफाइन कर दिया है दैट इज़ अ SCR। SCR का इंट्रोडक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वर्किंग एप्लीकेशंस, ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर। ओके, सो जैसे थायरिस्टर वर्क कर रहा है वैसे ये डिवाइस भी काम करेगा, दैट इज ट्रायक। ओके, एंड देन वी हैव अ डायक। Okay, so triac is a family member of thyristor. Okay, so most of the construction and characteristic is same as the SCR के जैसे ही इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलने वाली है। ओके, थोड़ा डिफरेंस मिलने वाला है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दिस डायक एंड ट्रायक एंड देन वी विल सी द टाइप्स ऑफ दिस कन्वर्टर्स। ओके, so firstly let's go through the triac. Okay, so triac, so how the symbol of triac it's look like। so यहाँ आप देख सकते हो triac का symbol that is somewhat similar to that SCR से similar है। so it having a two terminal MT1 and MT2। टर्मिनल के नाम एनोड कैथोड नहीं है, टर्मिनल नेम इज MT1 and MT2 and then we have a gate also। okay, so third terminal, so it's a three terminal device MT1 MT2 and gate। okay, so triac is a defined as a three terminal AC switch which is a different from other silicon controlled rectifier in the sense of, तो वो SCR से अलग किस तरह है। okay, so it's a different from the SCR silicon controlled rectifier in the sense of that it conduct in both the direction। okay, that is whether the applied gate signal is positive or negative। तो ट्रायक में डिफरेंस क्या है कंपेयर टू SCR। तो ट्रायक दोनों डायरेक्शंस में वर्क करेगा। मीन्स अगर यहाँ मैं पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा हूँ और यहाँ नेगेटिव दे रहा हूँ दैट करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस, एंड अगर यहाँ MT2 को पॉजिटिव कर रहा हूँ एंड MT1 को नेगेटिव कर रहा हूँ देन करंट फ्लो फ्रॉम MT2 टू MT1। तो ट्रायक दोनों डायरेक्शन में वर्क करेगा, जबकि SCR में क्या था, SCR में एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा था जब एनोड पॉजिटिव होता है एंड कैथोड नेगेटिव होता है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ एनोड कैथोड नहीं है, ये दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, दैट्स वाई नेम इज गिवन MT1 एंड MT2। ओके, ओके, सो एंड ऑब्वियस गेट मस्ट बी रिक्वायर्ड, अगर गेट अप्लाई करोगे तो ही कंडक्ट होगा बट दोनों डायरेक्शन में। सो गेट कैन बी पॉजिटिव एंड गेट कैन बी नेगेटिव हो, सो इट विल कंडक्ट। दस दिस डिवाइस इज मोस्टली यूज फॉर द AC सिस्टम एज अ स्विच। तो ये दोनों डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मोस्टली ट्रायक इज यूज फॉर AC सिस्टम एज अ स्विच। तो अगर फुल फॉर्म से डिफाइन किया जाए ट्रायक, तो ट्रायड फॉर AC भी वी कैन से। ओके, सो इट्स अ थ्री टर्मिनल, तो इसमें इंटरनल अगर स्ट्रक्चर देखें तो इट्स अ थ्री टर्मिनल फोर लेयर, तो जैसे SCR में है वैसे ही है। तो इट्स अ थ्री टर्मिनल फोर लेयर एंड बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। SCR क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में का वर्क होता है, एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड करंट फ्लो नहीं होता, जबकि यहाँ दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ओके, नाउ द ट्रायक ऑफ मैक्सिमम रेटिंग जो अवेलेबल है ट्रायक का दैट इज 16 किलोवाट मोस्टली अवेलेबल जो है मार्केट में। ओके, अगर बेसिक स्ट्रक्चर आप ट्रायक का देखो तो सिंबल ये है ट्रायक का जो हमें आगे भी देखा। तो हियर यू कैन सी दो एंटी पैरेलल SCR इज कनेक्टेड। अगर इसको इंटरनली अगर देखा जाए तो देखो ये एक SCR ये रहा और दूसरा SCR ये रहा, दो SCR एंटी पैरेलल कनेक्ट कर दिया है, दोनों का गेट कॉमन कर दिया है और दो इसका एनोड इसका कैथोड एक टर्मिनल ले लिया, इसका एनोड इसका कैथोड एक टर्मिनल ले लिया। तो हियर यू कैन से अगर इस तरह हम SCR को कनेक्ट करें तो फाइनली हमारे पास एक डिवाइस हो जाएगा सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज ट्रायक। तो यहाँ आप देख सकते हो अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव किया जाए मीन्स MT2 पॉजिटिव किया जाए और MT1 नेगेटिव दिया जाए और गेट पल्स दिया जाए तो करंट कहाँ से फ्लो होगा,
तो ये यहाँ से करंट फ्लो होगा। अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव किया जाए और ये टर्मिनल नेगेटिव किया जाए तो करंट यहाँ से फ्लो होगा। ओके, सो दैट्स वाई इट्स वर्क। ओके, तो कुछ बेसिकली इस तरह वर्क हो रहा होगा इसमें। ओके, ट्रायक में। सो दैट्स वाई ट्रायक इज अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस। ओके, सो अगेन इज अ PN टाइप स्ट्रक्चर। ओके, सो हियर यू कैन से, देखो यहाँ आप देख सकते हो PN, तो हियर वी हैव वन मोर टर्म दैट इज N3 N2 एंड N4। तो फाइनली अगर करंट फ्लो होगा तो एक फॉर्म होगा कुछ इस तरह से, ये आएगा, और एक होगा कुछ इस तरह से। सो N3 P1 N1 P2 और सॉरी वी कैन से P1 N1 P2 N2, और हियर वी कैन से P2 N1 P1 N3। ओके, सो दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ओके, नाउ लेट्स से हाउ इट विल वर्क। तो कंडीशन फॉर बेसिकली 4 पार्ट्स में डिफाइंड की है। या तो MT2 को पहले पॉजिटिव रखो एंड गेट को पॉजिटिव दो और नेगेटिव दो, फिर MT2 को नेगेटिव कर दो एंड देन गेट दो, और गेट को पॉजिटिव दो और नेगेटिव वोल्टेज दो। ओके, सो दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हेन MT2 एंड गेट बोथ आर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT1, so here MT2 is positive with respect to MT1 and gate is also positive. So when this happen, current flow the path through the P1 N1 P2 N2. so current basically कहाँ से flow होगा, तो अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो P1 N1 then P2 N2 यहाँ से फ्लो होगा, P1 N1 P2 N2. ओके, हियर P1 N1 एंड P2 N2 आर दी फॉरवर्ड बायस, बट N1 P2 इज अ रिवर्स बायस। और जो रिवर्स बायस में उसको क्या करें हम, गेट वोल्टेज अगर यहाँ से देखो तो जंक्शन रिवर्स फॉर्म में है, वो डेप्लेशन लेयर टूट जाएगा एंड फाइनली करंट फ्लो होगा। सो दैट्स वाई दिस ट्रैक इज सेड टू बी ऑपरेट इन पॉजिटिव बायस रीजन, पॉजिटिव गेट with respect to MT1, forward bias P2 N2 and breakdowns occur. Okay, so this is a one situation. Another is when MT2 is positive but gate is negative. अब MT2 पॉजिटिव है बट गेट को नेगेटिव दे दिया हुआ है, तो द करंट फ्लो थ्रू द पाथ P1 N1 and now P2 N2. Okay, so same thing will happen, but here P2 N3 is forward bias and current carry the injection into the P2 on the track. Okay, so यहाँ जो P2 N3 है, so P2 N3 will become in the reverse bias, and but due to this positive side of the gate, मतलब ये उल्टा फॉर्म जो दिखाया हुआ है, फाइनली करंट विल अलाउड, सो करंट फ्लो होगा। ओके, सेम वे वी हैव व्हेन MT2, अब क्या होगा, MT2 को नेगेटिव कर देते हैं, सो व्हेन MT2 एंड गेट बोथ आर नेगेटिव। ओके, अब MT1 को पॉजिटिव किया गया है एंड MT2 को नेगेटिव किया गया है, सो करंट फ्लो थ्रू दी पाथ अब थोड़ा रिवर्स करंट से फ्लो होगा बिकॉज नीचे पॉजिटिव आ गया है। सो P2 N1 P1 N3 N4 के फॉर्म में करंट फ्लो होगा। सो करंट फ्लोइंग थ्रू दी P2 N1 P1 N4. ओके, so two junction P2 N1 and P1 N4 are the forward bias, whereas N1 and P1 come in the reverse bias. Now when MT2 is negative but gate is positive, अब MT2 नेगेटिव किया है, अब गेट पॉजिटिव किए करते हैं तो जो पहले फॉर्म में हुआ था वही पड़ उल्टा होगा यहाँ, तो P2 N2 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा एट दिस करंट एंड करंट कैरी आर इंजेक्टेड, सो द ट्रैक टर्न ऑन। ओके, सो ये थर्ड रीजन में ऑपरेट होगा। Okay, this mode of operation has a disadvantage that it should not be used as a high current circuit. Okay, so sensitivity is more when you use this mode. Okay, MT2 को negative कर रहे हो तब। Okay, so if you go through the characteristic of triac, okay, so characteristic of triac we can say it will be similar to the SCR. तो SCR की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वही है, बट यहाँ डिफरेंस एक ही मिल रहा है कि यहाँ ये फॉर्म में भी हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलने वाली है। सो रिवर्स में भी वही काम हो रहा है जो फॉरवर्ड में हो रहा है, तो डिवाइस दोनों साइड वर्क कर रहा है। SCR में क्या है, SCR में फॉरवर्ड बायसिंग में ही हमें आउटपुट मिल रहा है, जबकि रिवर्स में वो ब्लॉक कर देता है, करंट अलाउ नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ ट्रायक में दोनों साइड करंट फ्लो हो सकते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक भी हमें क्या दोनों साइड मिल रही। ओके, सो हियर दिस इज अ वी कैन से लीकेज पार्ट। ओके, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है। ओके, अब ब्रेक डाउन वोल्टेज तक जाना नहीं हो तो यहाँ से हम गेट वोल्टेज अप्लाई करके गेट करंट अप्लाई करके फाइनली वी कैन टर्न ऑन दी डिवाइस। ये MT2 टू MT1 होगा और ये होगा MT1 टू MT2। ओके, सो हियर MT2 नेगेटिव होगा,
यहाँ MT2 पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर में हमें तो यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है वही कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ भी मिल रही है। तो वी कैन से कि ट्रायक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, दोनों डायरेक्शन में वो वर्क करेगा। मतलब आप यहाँ गेट को पल्स दो, अगर ये पॉजिटिव कर दोगे यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा, और इसे पॉजिटिव कर दोगे यहाँ से यहाँ करंट होगा। जबकि SCR में क्या था, SCR में प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई डायरेक्ट एनोड टू कैथोड ही करंट फ्लो होगा, कैथोड टू एनोड करंट फ्लो होगा नहीं। ओके, सो वी कैन से दैट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रायक कंपेयर टू द SCR। ओके, सो ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल स्ट्रक्चर वी कैन से। ओके, सो अब ट्रायक को जो ऑन करने की जो प्रोसीजर है, तो हम गेट पल्सिस अप्लाई करके देते हैं। तो गेट पल्सिस भी ऐसे चाहिए कि वो दोनों डायरेक्शन में दे, मीन्स पॉजिटिव में भी दे सके और नेगेटिव साइकिल्स में भी दे सके। तो उसके लिए वन मोर डिवाइस वी हैव, वन मोर सेमीकंडक्टर डिवाइस वी हैव, एंड दैट इज नोन एज डायक। तो वी हैव पहले हम ट्रायक देख लेते हैं। सो ट्रायक कैन बी यूज इन वेरियस एप्लीकेशन। तो ट्रायक हम कहाँ यूज़ करते हैं, सो कंट्रोल सर्किट लाइट, इलेक्ट्रिकल फैन, स्पीड कंट्रोल ऑफ स्मॉलर मोटर कंट्रोल, हाई पावर लैम्प, स्विचिंग लाइट डिमर। ओके, सो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में हम ट्रायक यूज़ कर सकते हैं। तो दिस आर द सम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर ट्रायक। ओके, ये उसके नंबर से इसके डेटा सी इस पे से आपको डेटा शीट मिल जाएगी कि भाई ट्रायक किस तरह बनाया हुआ है। ओके, सो इट अगेन 3 टर्मिनल MT1 MT2 एंड गेट वी हैव। ओके, अब ट्रायक को ऑन करने के लिए डायक चाहिए। ओके, सो डायक वी हैव अनदर डिवाइस दैट इज अ डायक। Okay, so again diac is a part of we can say thyristor family. So here diac is a full wave or bidirectional semiconductor switch that can be turned on in both the forward and reverse direction. अब डायक में क्या है, तो डायक में 2 टर्मिनल होते हैं। ओके, और वी कैन से जैसे ट्रायक 2 एंटी पैरेलल SCR थे, वैसे डायक क्या है, 2 एंटी पैरेलल डायोड है वी कैन से। ओके, सो अगर इसे मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ तो ये डायोड फॉरवर्ड में आएगा, और अगर इससे पॉजिटिव कर रहा हूँ तो ये डायोड फॉरवर्ड में आएगा। मतलब दोनों साइड करंट फ्लो होगा। ये 2 टर्मिनल है, यहाँ गेट अप्लाई नहीं किया हुआ है। ओके, सो अब ये किस तरह ऑन होगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पॉजिटिव दे रहा हूँ और यहाँ नेगेटिव दे रहा हूँ, मीन्स MT2 इज़ पॉजिटिव देन MT1, तो क्या होगा, ये करंट फ्लो होगा इसमें से। फाइनली जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, फाइनली ब्रेक डाउन विल बी देन फाइनली योर डिवाइस कम इन द ऑन स्टेट। जैसे ही डिवाइस ऑन स्टेट में आएगा, वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा और करंट फ्लो होगा। ओके, नाउ लेट्स से पोलैरिटी चेंज करते हैं। अब MT1 को पॉजिटिव बनाते हैं और MT2 को नेगेटिव, तो एट दैट टाइम यू कैन सी हियर, सो करंट फ्लो होगा फाइनली ब्रेक डाउन विल बी देयर एंड करंट फ्लो फ्रॉम दैट, मीन्स ये अगेन फॉरवर्ड में आएगा। ओके, तो यह करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरह है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगेन इज अ PN टाइप, मीन्स सेमीकंडक्टर थायरिस्टर फैमिली है, तो मोस्टली स्ट्रक्चर रिमेन सेम। ओके, तो थायरिस्टर फैमिली के स्ट्रक्चर सेम रहेगी, मोस्टली माइनर चेंज होगा। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक भी आप देख सकते हो समवॉट सेम है, जैसे कि SCR की कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ गेट पल्सिस नहीं है, यहाँ ब्रेक डाउन होके SCR डिवाइस ऑन होता है। ओके, सो प्रैक्टिकली हाउ इट लुक लाइक्स, डायक कुछ इस तरह दिखता है। ओके, सो उसकी मेन एप्लीकेशन कहाँ है डायक की, तो मोस्टली डायक इज यूज फॉर टर्निंग ऑन दी और टू ट्रिगर दी ट्रायक को ऑन करने के लिए हम डायक यूज़ करते हैं। ओके, सो बिकॉज डायक दोनों डायरेक्शंस में पल्स देगा, और ट्रायक को भी हमें गेट पल्स दोनों फॉर्म में चाहते हैं। तो डायक मोस्टली यूज टू टर्न ऑन द ट्रायक। ओके, so here we have that application. So one of the major use of diac is within triac circuit. The triac do not fire symmetrically as a result of side difference between the two half of the device. So here you can say diac mostly connected to the gate of the triac के गेट में इसका कनेक्शन होता है। और जैसे ही दोनों साइकिल्स में हम गेट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज इज़ अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस। ओके, दोनों डायरेक्शन में ये वर्क कर रहा है। तो मोस्टली ट्रायक एंड डायक सर्किट हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम घर में नॉर्मली फैन रेगुलेटर में मोस्टली ट्रायक डायक सर्किट यूज़ करते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी दी सर्किट फॉर दैट। ये जो यहाँ बेसिकली फैन रेगुलेटर होता है हमारा, तो ये जो फायरिंग एंगल हम कंट्रोल करेंगे थ्रू दी डायक
of the triac, so finally we can control the voltage and finally your speed can be controlled. Okay, so here 230 volt is there. Very RC firing circuit we have used RC. तो जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा मीन्स यहाँ का पोटेंशियल इसके ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा होगा, डायक के ब्रेक डाउन वोल्टेज से, तब ये पोटेंशियल अगर ज़्यादा हुआ तभी डायक ऑन होगा. जैसे ही डायक ऑन होगा तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, मीन्स कहाँ जाएगा, गेट में जाएगा, गेट ऑफ द ट्रायक, तो ही ट्रायक ऑन होगा एंड फाइनली यहाँ से करंट यहाँ से फ्लो होगा. ओके, सो क्लियर विद दिस कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो क्या पहले एक करंट यहाँ जाएगा, दूसरा करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाके वो स्टॉप हो जाएगा बिकॉज ट्रैक अभी ऑन नहीं हुआ. ट्रैक कब ऑन होगा, जब ये पोटेंशियल मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मोर देन द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ दिस डायक. जैसे इसका वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज की आसपास आ गया तो डायक फायर हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा और करंट यहाँ से फ्लो होगा तो गेट में जाएगा, गेट ऑन होगा तो मिस SCR सॉरी ट्रायक ऑन होगा, ट्रायक ऑन होगा तो ये करंट यहाँ से फ्लो होके यहाँ आएगा, मतलब लोड स्टार्ट होगा. सो लोड कब स्टार्ट होगा, जब ये ऑन होगा. ये कब ऑन होगा, जब ये ऑन होगा. और ये जब कब ऑन होगा, जब ये वोल्टेज इसके आसपास आएगा. और ये वोल्टेज कैसे वेरी कर सकते हैं, बाय वेराइंग द वैल्यू ऑफ रजिस्टर. ओके, इसको वेरी करोगे तो इसके वोल्टेज वेरी होगे, मतलब इसके करंट फायरिंग इसका वेरी होगा, फायरिंग वेरी होगा तो इसका फायरिंग वेरी होगा, फाइनली ये भी वेरी होगा. ओके, सो AC में मोस्टली पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स है तो ये दोनों डायरेक्शन में वर्क कर रहा है. मतलब अगर ये पॉजिटिव होगा तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ clear with this diac and triac circuit. Okay, okay, so here I just ended my session. Thank you very much.